तो दोस्तों ये मूवी शुरू होती है एडी मोरा के साथ। एडी एक न्यूयॉर्क सिटी का राइटर है जो राइटर्स ब्लॉक का शिकार है। मतलब उसके दिमाग में लिखने के आइडियाज नहीं आ रहे। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिस वजह से उसका जीना और मुश्किल हो जाता है। एक दिन एडी की मुलाकात वर्नर से होती है। एक्स वाइफ मिलिसिया का भाई है। वर्नर एक ड्रग डीलर होता है और वो एडी को एक स्पेशल ड्रग NZ-48 के बारे में बताता है। वर्नर कहता है कि ये डोज लेने के बाद इंसान अपने दिमाग का पूरा 100% यूज कर सकता है, जबकि आमतौर पर लोग सिर्फ 20% यूज करते हैं। पहले एडी को यकीन नहीं होता, लेकिन वर्नर के समझाने पर वो एक डोज लेने के लिए तैयार हो जाता है। एडी घर वापस जाकर डोज लेता है और फौरन उसका असर महसूस करता है। उसका दिमाग पहले से तेज काम करने लगता है। वो देखता है कि उसकी मकान मालिक की बीवी लो के स्टूडेंट है, एक बुक लेकर बैठी होती है। एडी उसका काम देखता है और तुरंत उसकी हेल्प करता है। उसके लिए लो के 50 पेजेस लिख देता है। उसके बाद एडी अपने अपार्टमेंट में जाकर अपनी खुद की किताब के 19 पेजेस कंप्लीट कर लेता है। उसके पब्लिशर काम देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एडी को टेंशन होती है। उसे याद ही नहीं कि डोज के असर में उसने ये सब कैसे किया। एक दिन जब एडी वर्नर के घर वापस आता है तो देखता है कि वर्नर का मर्डर हो चुका है। एडी जल्दी से NZ-T का डोज पैसे और एक एड्रेस बुक उठाता है और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग जाता है। एडी NZ-48 का यूज करते हुए अपनी किताब जल्दी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि इस ड्रग के साथ वो और भी ज्यादा काम कर सकता है। अब उसका दिमाग इतना तेज काम कर रहा होता है कि वो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड समझने लगता है और हर रोज अपनी इन्वेस्टमेंट 4 गुना कर लेता है। जल्दी पैसा बनाने के लिए वो एक रशियन माफिया ठग गेनेडी से $1 लाख का शॉर्ट टर्म लोन लेता है। सिर्फ कुछ दिनों में वो इस पैसे को $2 मिलियन में बदल देता है। साथ ही एक आदमी ब्राउन कोट में उसका पीछा कर रहा होता है। इस दौरान एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के साथ अपना रिलेशनशिप फिर से ठीक कर लेता है। एडी की सक्सेस उसे एक बड़े बिजनेसमैन जैक तक ले जाती है, जो उसे अगले दिन एक मर्जर डील के बारे में एडवाइस मांगता है। लेकिन एडी NZ-T के असर में उस दिन ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और पार्टी में शामिल हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो एक होटल रूम में होता है एक लड़की के साथ। उसे कुछ याद नहीं होता कि पिछले दिन क्या हुआ। अगले दिन एडी जैक से मिलता है। इसी वक्त एक न्यूज आता है कि वो लड़की जो कल एडी के साथ थी उसका मर्डर हो गया है। एडी अपनी हेल्थ के इशू से परेशान होता है। उसे उल्टी और सरदर्द होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब NZ-T के छोड़ने की वजह से हो रहा है। वो अपनी एक्स वाइफ मेलिसा से मिलता है, जो पहले NZ-T यूज करती थी। मेलिसा उसे समझाती है कि NZ-T छोड़ने के साइड इफेक्ट्स बहुत सीरियस होते हैं और उसे डोसेज धीरे धीरे कम करनी चाहिए। मेलिसा कहती है कि वो 2 साल से NZ-T छोड़ चुकी है, लेकिन उसकी लाइफ स्लो और लेजी हो गई है। एडी घर लौटता है, लेकिन वहाँ गेनेडी उसका इंतजार कर रहा होता है। गेनेडी उसका लास्ट NZ-T डोज ले लेता है और एडी को टाइम देता है कि वो उसके पैसे लौटाए। एडी लिंडी से कहता है कि उसने NZ-T का डोज उसके अपार्टमेंट में रखा है और उसे लेकर आने के लिए कहता है। जब लिंडी NZ-T लेकर आती है तो ब्राउन कोट वाला आदमी उसका पीछा करता है। एडी लिंडी को एक NZ-T डोज लेने के लिए राजी करता है, जिससे लिंडी का दिमाग तेज हो जाता है। वो ब्राउन कोट वाले आदमी को चोट पहुंचाकर वहां से भाग जाती है। लिंडी डोसिस एडी को वापस दे देती है, लेकिन वो डर जाती है कि NZ-T एडी को इंसान से कुछ और बना रहा। इस वजह से वो एडी को फिर से छोड़ देती है। वो अपनी दौलत बढ़ाता है, बॉडीगार्ड्स रखता है अपनी सुरक्षा के लिए और एक लैब को पैसे देता है ताकि वो NZ-T को खुद तैयार कर सके। लेकिन रशियन माफिया के लोग भी NZ-T के बारे में जान जाते हैं और अब वो एडी को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें ड्रग एडी जैक के साथ मिलकर एक मर्जर डील में मदद करता है, जिसमें जैक उसे प्रॉमिस करता है कि अगर डील सक्सेसफुल होती है तो उसे $40 मिलियन मिलेंगे। उस वक्त एडी को एक मर्डर केस का सस्पेक्ट बनाया जाता है।
इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो एक मशहूर और अच्छे लॉयर मॉरिस को हायर करता है। अपनी जान को खतरे में देखकर एडी एक बहुत ही सिक्योर और मजबूत पेंट हाउस खरीद लेता है जहाँ वो अपनी सेफ्टी के लिए रह सके। मर्जर साइन करने के दिन एडी जैक को कार तक छोड़ता है। तभी एडी को पता चलता है कि ड्राइवर वही आदमी है जो पहले ब्राउन कोड में उसका पीछा कर रहा होता है। एडी समझ जाता है कि जैक उसका एनजेडी ड्रग का डोज चुराने की कोशिश कर रहा था। एडी बाद में देखता है कि उसका एनजेडी डोज उसके जैकेट से चुरा लिया गया है। जब एडी अपने सेफ हाउस में एनजेडी के वापसी से गुजरता है, केनेडी और उसके गुंडे उसके घर घुसने की कोशिश करते हैं और एडी सोचता है कि अपनी जान ले ले, लेकिन वो याद करता है कि शायद उसके पास एक डोज हो। वो डोज ढूंढता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने की कोशिश करता है, रशियन उसके घर में घुस जाते हैं और डोज गटर में गिर जाती है। केनेडी एनजेडी को सिरिंज में डालकर अपने खून में इंजेक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है। एडी उस मोमेंट का फायदा उठाता है, केनेडी को किचन नाइफ से मार डालता है। अब वो मायूस है, लेकिन उससे डोज नहीं मिलती। वो केनेडी का खून पीकर अपनी ताकत वापस पाता है। एक साथी वापस आता है, उसे केनेडी की लाश देखकर शौक लगता है, पर एडी सिरिंज नीडल से उसकी आंखें काट कर उसे और उसके पार्टनर को मार देता है। बाद में एडी को पता चलता है कि ब्रेंट मर गया और ब्राउन कोट वाले आदमी को ब्रेंट के धोखे के बारे में बताकर उससे अपने एनजेडी डोज वापस ले लेता है। एक साल बाद एडी अभी भी अमीर है, उसकी किताब मार्केट में है और वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रन कर रहा है। जैक उससे मिलने आता है और फिर बताता है कि उसने वो कंपनी खरीदी है जो एनजेडी बनाती थी। जैक चाहता है कि एडी उससे पॉलिटिकल फेवर दे ताकि वो कानून से बच सके। एडी जैक को सरप्राइज करता है क्योंकि वो बता देता है कि उसने एनजेडी का काम दूसरे लैब से भी करवाया है और अब वो अपनी मेंटल एबिलिटीज को रिटर्न करते हुए ड्रग के बिना जी सकता है। एडी को पता चलता है कि जैक आखिरी स्टेज पर है और वो ज्यादा नहीं जी पाएगा। एडी उसे अपने कार में छोड़ता है। बाद में एडी लिंडी से एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलता है, अपना ऑर्डर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।